Hello students, how are you? I hope you all are fine. So beta, welcome to social science class. In our previous class we have done the exercise of lesson number 6, learning about works. Learning about works means बेटा हमें अब काम के बारे में जानना, किस तरह कितने तरह के वर्क होते हैं. फॉर्मल वर्क होता है, दूसरे वर्क होते हैं. तो बेटा वर्क काम मतलब वर्क क्या, हम अगर हम घर में कोई काम करते हैं, हम बाहर कोई काम करते हैं, डेट इज़ वर्क. तो जो वर्क बेटा पैसा कमाने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशन कहलाते हैं. ठीक है. और कुछ वर्क जो है हम घर पे करते हैं, जैसे हमने डस्टिंग करी, वेजिटेबल्स पील किए, तो वो क्या वर्क होते हैं. और इन वर्क में भी ऑक्यूपेशन होता है. ऑक्यूपेशन क्या होता है? जो वर्क पैसा कमाने के लिए किया जाता है वो वर्क क्या कहलाता है? वो कहलाते हैं ऑक्यूपेशन. ठीक है. तो कुछ तरह के होते हैं, कुछ वर्क ऐसे होते हैं, कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं बेटा जिसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. और कुछ वर्क होते हैं जो आप अपने माता पिता से ऐसे ही सीख लेते हो. जैसे कि बेटा पोटर है, घड़ा बनाने वाला है. घड़ा बनाने वाला कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं देता बेटा, वो अपने पेरेंट्स से ही सीख लेता है कि कैसे घड़े बन रहे हैं. उसी तरह जैसे एम्ब्रॉयडरी करना, एम्ब्रॉयडरी के लिए भी कोई स्पेशल ट्रेनिंग की नहीं है. अपनी मम्मा को देख लिया एम्ब्रॉयडरी करते हुए, वैसे सीख लिया. तो कोई स्पेशल क्लासेस नहीं है उसकी अटेंड करनी पड़ती, बल्कि कुछ इस टाइम कर भी लेते हैं लेकिन कोई स्पेशल उसके लिए ट्रेनिंग को नहीं होती. बट कुछ वर्क होते हैं जिसमें आप बिना ट्रेनिंग के, बिना क्लासेस के आप नहीं कर सकते. जैसे डॉक्टर है, आप डॉक्टर तो देख के नहीं बन सकते ना कि भाई ये डॉक्टर है, आपने डॉक्टर देखा और आप डॉक्टर बन गए. नहीं बन सकते. उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग ज़रूरत है, स्पेशल प्रोफेशन की ज़रूरत है. सो बेटा तो कुछ वर्क होते हैं जिनके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कुछ वर्क होते हैं जो बिना ट्रेनिंग होते हैं. लेकिन क्या है, हमें काम ज़रूर करते रहना चाहिए. बिना काम के हम क्या करेंगे? सो अब हमारा वर्क क्या है? हमारा वर्क है स्टडी करना, मेहनत से अपनी पढ़ाई करना. क्योंकि काम क्या है, इस कोरोना के टाइम में हम जो है वो हमने कल जो है एक्सरसाइज की थी. अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके बेटा. सो लेट्स स्टार्ट बेटा. दैट इज़ द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एन ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन क्या है? सो एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. कोई भी काम जो हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑक्यूपेशन है. छोटे से छोटा काम है. अब देखो बेटा, सूट हम अपने लिए सिलते हो कोई बात नहीं, लेकिन हम टेलर बन गए, बाहर के लोगों का सुन रहे हैं, तो वो क्या है? ऑक्यूपेशन है. ठीक है. इसी तरह का अलग अलग तरह के कोई भी काम जो हम पैसा, जिससे हम पैसा कमा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? ऑक्यूपेशन कहलाएगा. सो नेम 4 ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर फॉर्मल ट्रेनिंग. आपको 4 ऑक्यूपेशन बनाने हैं जिसमें आपको फॉर्मल ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है बेटा. जैसे फॉर्मल ट्रेनिंग का मतलब कि आपको क्लासेस, प्रोफेशन, कुछ डिग्री कुछ लेने की ज़रूरत पड़ती है. वो 4 आपको ऑक्यूपेशन बताने हैं. तो फर्स्ट वन इज़ डॉक्टर, सेकंड पायलट, थर्ड इंजीनियर एंड 4th टीचर. सो बेटा ये जो ऑक्यूपेशन है आप देख के तो नहीं कर सकते कि आपके डॉक्टर को ऐसे काम करते देखा और आप डॉक्टर बन गए. आपको पायलट को देखा एरोप्लेन चलाते हुए, आप पायलट बन गए, नहीं ना. सो बेटा 4 ऑक्यूपेशन ये है जिनके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग की लेने की, आपको पूरी एजुकेशन, पूरी डिग्री इसकी लेने की ज़रूरत है. उसके बाद ही आप ये ऑक्यूपेशन आपको लेता है. ठीक है. थर्ड वन, नेम 2 हाउस होल्ड चोर्स दैट यू लर्न फ्रॉम योर मदर और फादर. तो आपको 2 घर के काम बताने हैं जो तुम अपने माता या पिता से सीखते हो. तो माता पिता से क्या सीखते हो बेटा? डस्टिंग करना भी सीखते हो, वाटरिंग प्लांट्स, पौधों में पानी देना भी सीखते हो, पीलिंग वेजिटेबल्स कट करना भी, छिलके उतारना भी आप सीखते हो. सो क्या ये 2 हाउस होल्ड का ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो. यू कैन डू बेटा. ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस जैसे मतलब अगर आपको कोई और भी काम आपको पसंद है, कोई और भी काम सीखा है, तो यू कैन राइट. ओके बेटा. सो फर्स्ट है वाटरिंग प्लांट्स एंड सेकेंड इज़ पीलिंग वेजिटेबल्स. फोर्थ वन, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट ऑल ऑक्यूपेशन? क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप सारे ऑक्यूपेशन की रिस्पेक्ट करो बेटा? बिकॉज एवरी ऑक्यूपेशन हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. हर एक ऑक्यूपेशन की अपनी अलग से इम्पोर्टेंस है. ये नहीं है कि भाई ये ऑक्यूपेशन है तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, ये दूसरा ऑक्यूपेशन की इम्पोर्टेंस नहीं है. हर काम, चाहे कोई भी काम बेटा छोटा और बड़ा नहीं होता
कि भाई अगर हम कहें कि ये जमादार है, काम कर रहे हैं, सफाई कर रहा है, तो ये छोटा। नो बेटा, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, हर काम की अपनी इक्वल इम्पोर्टेंस है। अगर सोचो सफाई वाले नहीं हो तो गलियों में सफाई ना हो, सड़क पे सफाई ना हो, सारा गंद फैला रहे, तो हर काम की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। वी कांट से कि भाई ये काम गंदा और ये काम अच्छा है। सब काम जो है तो सफाई है तो सफाई करेंगे। कोई भी काम, कुछ भी काम, आप किसी भी काम को नीचा या ऊंचा नहीं कह सकते। सब काम जो है अपनी इक्वल इम्पोर्टेंस लाता है, हर काम की अपनी इक्वल इम्पोर्टेंस है। और वो जो है इसीलिए हमें सब काम के लिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी को भी ऊंचा और नीचा नहीं समझना चाहिए कि भाई अगर कोई डॉक्टर है तो भाई उसकी रिस्पेक्ट करो, अगर वहीं पे वो काम करने वाला है तो आप उसकी ना करो। नो, डेट्स नो। डॉक्टर है तो वो भी इक्वल इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो पेशेंट को ठीक कर रहा है, लेकिन वो कंपाउंडर भी जो है वो कंपाउंडर भी जो है इक्वल इम्पोर्टेंस ले रहा है क्योंकि वो सफाई कर रहा है, सारा काम कर रहा है, आपको लेके जा रहा है डॉक्टर के। तो हर वर्क की अपनी इक्वल इम्पोर्टेंस है। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम मिस्टर श्रीधरन एंड हिज टीम? क्या लेसन आप लर्न करते हो श्रीधरन और उसकी टीम से? डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी। क्या लेसन लर्न करते हो? कि डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन लाइफ में हमारा अनुशासन, लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर हमें कुछ भी सीखना है तो डिसिप्लिन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेकेंड चीज़ है पंक्चुअलिटी। बेटा पंक्चुअलिटी मतलब रेगुलरिटी। आपको पंक्चुअलिटी, टाइम पे काम शुरू करो, टाइम पे ख़त्म करो, आपको पंक्चुअलिटी हो, ठीक है। एंड ऑनेस्टी, और काम के प्रति जितनी आप ईमानदारी बरतोगे उतने ही आप अच्छा सीखोगे। बेटा अब ये सोचो कि भी अब तो हम ऑनलाइन काम करना, हम देख के कर ले। नो बेटा, फिर आपने सीखा क्या? नहीं सीखा ना। यही काम आप अपनी ईमानदारी से करो, अपने उससे करो, मेहनत से करो, तो क्या होगा? वो काम आप अच्छे से सीखोगे। सो व्हाट लेसन, यही लेसन जो है हम। सो बेटा ये क्वेश्चन आंसर है, आपको राइट करना है एंड लर्न करना है। राइट जो है अपनी फेयर नोटबुक में करना है और इनको लर्न भी करना है, ठीक है बेटा। नाउ आप क्लियर समझ के होंगे क्या कि वर्क होता है, जो वर्क जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वो ऑक्यूपेशन कहलाता है। वर्क में भी किसी में फॉर्मल ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है और किस में नहीं, किस वर्क के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत है और किस वर्क के लिए नहीं है। तो ये दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो अपना काम है अपनी मेहनत से करना है। आपके लिए सबका सबसे काम इम्पोर्टेंट क्या? आपकी स्टडी है। तो यू हैव टू डू, बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी आपने करनी है, बहुत अच्छे से लर्न करना है और फटाफट अपना काम भेजना है। ओके बेटा, थैंक यू।